आज मैं बेसिक फार्मूलाज बिगिनर्स के लिए भी सिखाने वाला हूं। जो लोग फर्स्ट टाइम रेनेडस वेलनेस की दुनिया में दाखिल हुए, सम्मिलित हुए, शामिल हुए, उनकी जिंदगी में कैसे आपको एक राह दिखानी है, उनकी जिंदगी में कैसे एक उम्मीद की किरण को जगाना है, ये सारे फॉर्मूलाज से मैं आज आपको रूबरू कराऊंगा आखिर में। इसलिए आपको आखिर तक इस ट्रेनिंग में बने रहना होगा। किस बुनियाद पे इसने इतनी बड़ी इमारत खड़ी कर दी, किस बुनियाद पे 3 जुलाई 2018 को जो सफर प्रारंभ हुआ 153 करोड़पति तक पहुंच गया, क्या ऐसा फार्मूला रहा? 3 सालों में तो जनरली लोग नेटवर्क मार्केटिंग को समझ भी नहीं पाते। ऐसा क्या फार्मूला रहा रेनेडस वेलनेस में कि 3 सालों में लोगों ने अपने हर उस अधूरे सपनों को पूरा कर लिया जिन सपनों को उन्होंने सपनों में देखा था। मेरी बातें यकीनन आप समझ पा रहे होंगे, एहसास कर पा रहे हैं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहूंगा, रेनेडस वेलनेस जिस नाम को आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस कंपनी ने बस लोगों के सपने पूरे नहीं किए, लोगों को नई जिंदगी दी है। पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान बेड़ियों में जकड़ा हुआ था उस वक्त। रेनेडस वेलनेस ने, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने, नेटवर्क मार्केटिंग ने अपनी उच्चतम क्षमता के साथ प्रदर्शन दिखाया पूरे भारतवर्ष को ही नहीं, पूरे विश्व को, कि पूरी दुनिया भले ही लॉकडाउन के फेज में है, लेकिन ना हम रुके हैं, ना हम ठहरे हैं, ना हम ठहरेंगे। तो आज रेनेडस वेलनेस क्यों इतना कामयाब हो पाया? क्योंकि आज भारत में हवा भी प्रदूषित है, पानी भी प्रदूषित है, भोजन भी प्रदूषित है। 6 करोड़ 84 लाख से ज्यादा लोग डायबिटीज के पेशेंट है पूरे भारतवर्ष में, आप जानते हैं। 4 करोड़ 57 लाख से ज्यादा लोग थायराइड के पेशेंट है, 1 करोड़ 31 लाख से ज्यादा लोग कैंसर के पेशेंट है। जब हर घर में बीमार है तो उसके साथ एक रियलिटी और भी है कि हर घर में बेरोजगार भी है। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट एवरी ईयर नौकरी की तलाश में खड़े हो जाते हैं। रियलिटी यह है कि पूरा कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट भी कनेक्ट हो जाए तो 20 लाख 22 लाख से ज्यादा को भी नौकरी नहीं दे सकती, 20 लाख को भी प्रॉपर वे में नौकरी नहीं दे सकती। यानी कि लगभग आंकड़ा है 1 करोड़ लोग या तो कंप्लीट बेरोजगार आप कह सकते हैं या अंडर एम्प्लॉयड कह सकते हैं। यानी कि काबिलियत लाख रुपए कमाने की होती है और मजबूर हो जाते हैं 20 लाख, 20,000, 25,000, 10,000 की नौकरी करने के लिए। ये रियलिटी है हिंदुस्तान की। और इस दरमियान जब कहा जाता है कि बगैर पूंजी के पूंजीपति बनने का आपके पास मौका है, तो बहुत सारे लोग दलीलें भी देते हैं, बहुत सारे लोग ज्ञान भी देते हैं। तो रेनेडस कामयाब क्यों हुआ? इतना फास्टेस्ट ग्रोइंग फेज में पहुंचने का रीजन क्या रहा? कुछ लोगों ने लॉकडाउन के फेज में प्रारंभ किया और अभी उनकी इनकम 10 लाख रुपए महीने तक की पहुंच गई है। किस कारण से? तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके अंदर जो फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम, लीफ का कॉम्पोजिशन डाला गया है, जिसमें 9 इंग्रेडिएंट्स समाहित हैं। वो 9 इंग्रेडिएंट्स आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को, आपके इम्यूनिटी को ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचा देता है। जिन वजहों से शरीर में बीमारियां होती हैं, उन वजहों को नस्तोनाबूद करने का यह कार्य करता है। एग्जाम्पल, डायबिटीज क्यों होता है? डायबिटीज इसलिए होता है क्योंकि पैनक्रियाज इंसुलिन बनाना बंद कर चुका होता है, बीटा सेल डेड होता है, और बीटा सेल को रीजनरेटिंग मोड में लाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और बीटा सेल को रीजनरेटिंग मोड में लाने के लिए आपके सेल का सफाई जरूरी है, यानी कि कोशिकाओं का निवृत्तिकरण जरूरी है, सफाई प्रॉपर वे में जरूरी है। तो इसके साइबेरियन जिनसेंग में, ब्लैक करंट में, मैंगोस्टीन में ये क्वालिटी है कि एक एक सेल को रीवॉश कर सकता है, वो धो सकता है, एक एक सेल को रीहील कर सकता है, यानी कि जो डैमेज एलिमेंट से उसको भर सकता है, एक एक सेल को रीजनरेट भी कर सकता है। तो ये 3 क्वालिटी जिसके अंदर है, आप इमेजिन करें वो क्या रुख इख्तियार कर सकता है आपके शरीर में प्रवेश करने के उपरांत। और सबसे बड़ी बात है कि ये दवाइयां नहीं है, ये 100% नेचुरल सप्लीमेंट है। इसे बनाया किसी इंसान ने नहीं है, पहचाना इंसान ने है। जो आज फर्स्ट टाइम आया है, मैं उनको बताना चाहूंगा क्यों ये इतना कहर ढा रहा, क्यों पूरे भारतवर्ष में लोगों को बीमारी से बाहर निकाल रहा है और बेरोजगारों को बना रहा है। इसका एक आंकड़ा है आपके समक्ष। हेल्थ रेशियो पे बात करते हैं, 5% ही लोग ऐसे हैं जो 100% कह सकते हैं कि मैं फिट हूं, आई एम 100% फिट, जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज, मेडिटेशन, हेल्दी डाइट। मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, सही खान पान,
डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना, अपने ऊपर वक्त देना, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन ऐसे कैटेगरी के 5% ही लोग, 80% लोग ऐसे हैं जो आह ऊह करते ही रहते हैं। यानी किसी को डायबिटीज है तो किसी को बीपी वाले मिल जाएंगे, कोई हैवी वेट के कारण परेशान है तो किसी का वेट ही नहीं बढ़ रहा है, कोई थायराइड के कारण परेशान। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स चल रही है मार्केट। आपको समझना पड़ेगा 80% लोग कह सकते हैं कि जी रहे हैं, लेकिन क्यों जी रहे हैं उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा। हमेशा उनके पॉकेट में, हमेशा उनके बैग में दवाइयां आपको मिल जाएगी। सूर्य की पहली किरण से उनकी दवाइयां प्रारंभ होती है और रात्रि की पहली बेला तक उनको दवाइयां खत्म करनी होती है। ये उनका डेली का रूटीन है। जीवन के आखिरी सांस तक वो दवाइयां ही दवाइयां लेते रहते हैं। ऐसी कहानी 80% लोगों की है। और 15% लोग ऐसे हालत में हैं पूरे भारतवर्ष में जो बेड से अब उठ ही नहीं सकते, बेड से उठ नहीं सकते। दे आर सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक इलनेस, दे आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, दे आर सफरिंग फ्रॉम HIV, they are suffering from paralysis. There is a lot of problem is available in the market. बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी समस्या उपलब्ध है। जो आपके आसपास भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इन समस्याओं से पीड़ित होंगे, जो जीवन की आखिरी घड़ियां गिन रहे होंगे। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, मल्टीपल प्रॉब्लम से, न्यूरो रिलेटेड चैलेंजेस, ना जाने कितनी समस्याएं हैं। इतनी बीमारियों का नाम तो ना मुझे याद है ना आपको याद होगा, उससे कई गुना ज्यादा बीमारियां हैं मार्केट में। तो ऐसा क्या है, रीजन क्या है, कैसे ये हो रहा है? व्हाट इज द रीजन दैट 95% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम डिजीजेस? क्या कारण है? आपको भी पता है, हवा, भोजन, पानी तीनों प्रदूषित है। कितना भी आप बेहतरीन खाना खा रहे हो, चुनौतियां रहेंगी, चैलेंजेस रहेंगे। उससे बाहर निकलने का क्या वैकल्पिक विकल्प है? यू डोंट हैव एनी ऑप्शन राइट नाउ। प्रैक्टिकली आई एम टेलिंग यू डोंट हैव ऑप्शन। घर का खाना खाओगे जनाब, मैंने मान लिया कि आप घर का खाना खाओगे, माँ के हाथ का बना हुआ खाना खाओगे या खाते हो आप घर में? मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, आपके माता पिता भी तो घर का ही खाना खा रहे हैं, दादाजी भी तो घर का ही खाना खा रहे हैं, बहुत सालों से खाते आ रहे हैं। व्हाई दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, अर्थराइटिस? देयर इज एनी रीजन? क्या कोई कारण है? क्या वहां कोई रीजन है? खाना पहले के जमाने में बगैर केमिकल के हुआ करता था। अब कहेंगे कि भाई साहब हम तो घर में केमिकल का यूज करते नहीं है, तो हुआ कैसे? जहां पे बीज डाली जाती है ना, जहां पे आप गेहूं धान का फसल जब उगाया जाता है किसानों के जरिए, उस वक्त ही ऐसे ऐसे पोटेशियम, ना जाने DAP, तो ना जाने कौन कौन से खाद हैं जिसके अंदर केमिकल इतनी ज्यादा मात्रा में होता है जो उसकी उर्वरक क्षमता को बढ़ा देता है। यानी कि जहां पे 1 क्विंटल होना चाहिए था, वहां पे 4 क्विंटल की उपज होती है। लेकिन 4 क्विंटल के कारण आपके सेहत के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर दिया गया उस केमिकल को डालकर, उस खाद को डालकर उसके अंदर। ये आपको उस वक्त पता चलता है जब आप बीमार होते हैं। रियलिटी है। ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक खेती, ऑर्गेनिक 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 की बात करी जाती है। बहुत सारी चीजें आज के डेट में चल रही है कि हम बिल्कुल शुद्ध वातावरण में उगाएंगे, खेती को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राथमिकता दी जा रही है, तो बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं। आज बॉडी को चाहिए प्रॉपर डाइट, विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, एंजाइम चाहिए, फाइबर चाहिए, नहीं मिल पा रहा। और जब इनकी डिफिशियंसी होती है बॉडी में तो बड़े बड़े चैलेंजेस होने प्रारंभ होते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां होनी प्रारंभ होती हैं, जिसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। आज भारत की एक बहुत बड़ी उभरती हुई समस्या नजर आ रही है इंपॉर्टेंसी की, नपुंसकता की। बहुत बड़ी चैलेंजेस है आपका खान पान। चाइनीज भोजन आप ज्यादा करते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, आप मोमोज खाएंगे, चाउमीन खाएंगे जिसको आप नूडल्स कहते हैं, आप पिज्जा खाएंगे, बर्गर खाएंगे, ये आपका लाइफस्टाइल बन गया है। कोका कोला पिएंगे, थम्स अप पिएंगे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देखने के बाद वो आपके शरीर में जाके कितना ज्यादा आपको डैमेज करते हैं इसकी आपने परिकल्पना भी नहीं की होती है। बट चंद लम्हों के सुख के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं जो आपके जीवन को लगभग नस्तोनाबूद कर देता है। ये रीजन है 20 से 30% शादियां टूट रही है इंपॉर्टेंसी के कारण हिंदुस्तान में। ये प्रैक्टिकल में आपको आंकड़ा बता रहा हूं पूरे भारतवर्ष। ये ऐसी समस्या है कि युवा खुलकर बातें नहीं करते। अपने फ्रेंड सर्किल में अगर एक दो से बात कर ली तो ना जाने मजाक बना देता है, माता पिता से तो बात करेंगे नहीं। इंडिया में कल्चर है नहीं कि माँ बाप के साथ बैठकर इस पहलू पर डिस्कस किया जाए।
तो लोग युवा मिसगाइड हो रहे हैं, उनको गलत राह दिखा दिया जा रहा है, मेडिकल इक्विपमेंट का सहारा ले रहे हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपने वैवाहिक जीवन को सही करने के लिए ऐसे ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं जो बाद में जाकर प्रोस्टेट कैंसर का कारण बन सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी दवाइयां उपलब्ध है जिसका लोगों ने प्रयोग किया है अपनी उत्तेजना को बढ़ाने हेतु। एग्जांपल, मैनकाइंड के कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में मिलते हैं, वाइग्रा एंड ऑल कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं मार्केट में जिसका लोग प्रयोग करते हैं। मैं गारंटी के साथ बता सकता हूं, साइंटिफिक प्रूफ है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसने भी 100 ml जो mg का आपका 100 mg का जो टैबलेट होता है, अगर उसका प्रयोग 50 दफे आपने कर रखा है जीवन में, तो आपका प्रोस्टेट कैंसर ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं टाल सकता, आपका 100% होना तय है। अब आप कहेंगे भाई साहब हमने तो 100 से ज्यादा इसका प्रयोग कर रखा है, पाठक तू तो झूठ बोल रहा है। मैं आपको यह प्रमाणित कर सकता हूं, जिस दिन आपका इम्यूनिटी, जिस दिन आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता सरेंडर कर रहा होगा, जवाब दे रहा होगा ना, उस दिन ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं बचाएगा। प्रोस्टेट कैंसर 100% तय है। यह मैं आपको एग्जैक्ट, किसी को बुरा लग रहा हो तो 2 रोटी ज्यादा खा लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, क्योंकि आज दिल से ट्रेनिंग देने की मेरी चाहत हो, इसलिए मैं थोड़ा दिल से ही दे रहा हूं। क्या आपको समझना पड़ेगा, आप खुल के बता सकते हैं लोगों को। आपके आसपास के बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो मृत्यु के आगोश में जा रहे हैं, आप उनको बचा सकते हैं। रेनेटस वेलनेस के माध्यम से आप उनको बचा सकते हैं। जितनी गलत दवाइयों का सेवन करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर चुके हैं, अपनी जिंदगी को फिर से बचा सकते हैं रेनेटस वेलनेस के माध्यम से। मैं आपको प्रमाणित करूंगा आगे। डायबिटीज कैंसर हालात देखिए, 6,84,00,000 से ज्यादा लोग डायबिटीज टाइप 2 के पेशेंट हैं पूरे भारत वर्ष में। लाइफस्टाइल डिजीज बन चुका है आजकल स्टैंडर्ड मानते हैं लोग, अरे भाई आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, कैन आई यूज शुगर फ्री गोल्ड। रेस्टोरेंट में जाने के बाद बड़े प्यार से स्माइल के साथ बताते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, सो शुगर ब्ला 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 ब्ला। ये स्टेटमेंट होता है, लोगों का मुंह चमका चमका के बोलते हैं। ये तो स्टैंडर्ड है भाई, मुझे डायबिटीज है, अरे मैं क्या करूं, मुझे तो हार्ट की प्रॉब्लम है। ये भी आजकल लाइफस्टाइल में आ गया है, क्या करूं, मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं खा सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तो लग रहा है कितनी बड़ी अचीवमेंट ले रखी है भाई साहब, बड़े प्राउड, बड़े गर्व के साथ बताते हैं। ये नहीं बताते कि वक्त के दायरे में रहकर उस समस्या पे विजय प्राप्त किया जा सकता था जिसे आपने अंडर एस्टिमेट कर दिया। आप उस वक्त भी प्रॉपर अपने शरीर के इम्यूनिटी को ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचा सकते थे सही खान पान के जरिए। और खान पान अगर सही नहीं है तो डेली अगर 1 घंटा 1.5 घंटा एक्सरसाइज करेंगे, उससे भी आपका इम्यूनिटी बूस्ट होता है। मैं खाने की बात नहीं करूंगा, अगर आपका खाना सही नहीं है तो कम से कम एक्सरसाइज करिए, मेडिटेशन करिए, योगा करिए, कुछ तो करना पड़ेगा जनाब। कम से कम इसको अपने शान वाली बातों में शुमार ना करें कि भाई मुझे तो डायबिटीज है, अवार्ड मिल रहा है, 20 सालों से है, मैं कैसे शुगर का प्रयोग करूं, ये चीनी का प्रयोग मैं नहीं कर सकता, मुझे शुगर फ्री गोल्ड चाहिए। अरे वाह वाह भाई साहब, क्या अचीवमेंट ली है आपने, क्या अचीवमेंट ली है। दुख होता है भाई, आज डायबिटीज की समस्या हो रही है। आज डायबिटीज 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 डायबिटीज, कभी आपने देखा है कितने भी बड़े मेडिकल प्रैक्टिशनर के सामने आप गए हो, उसने आपका चेक किया, डायबिटीज लेवल आपका 250 है, 300 है, डॉक्टर साहब ने आपको ग्लिमिस्टार 3 टैबलेट दे दिया, हिमोसिलिन 30/40 दे दिया, क्या करने के लिए, क्योर करने के लिए दिया है या केयर करने के लिए दिया है? मैं आपसे पूछता हूं, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जितने भी मेडिकल साइंस के बड़े बड़े प्रैक्टिशनर हैं, उन्होंने आपको सिर्फ केयर करने के लिए दिया है, क्योर करने के लिए नहीं दिया है। क्योर करने का आज तक ऑप्शन मेडिकल साइंस में बना ही नहीं। आज तक कोई भारत में ऐसे भी डायबिटीज पेशेंट से मेरी मुलाकात करा सकते हैं आप, या आप अगर जानते हो तो कमेंट के ऑप्शन में मुझे जरूर बताएं। ये जिसको डायबिटीज का प्रॉब्लम था और उसका जड़ से ठीक हो गया, आज के डेट में गुलाब जामुन बड़े चाव से खाता है वो। झूठ बोलना हो तो आप बोल सकते हैं, प्रैक्टिकली नो, प्रैक्टिकली नो। व्हाई? एवरी पर्सन इज डिपेंड ऑन मेडिकल साइंस। एवरी पर्सन, जितने भी लोग हैं सभी यूज कर रहे हैं क्योर नहीं, केयर करने वाले प्रोडक्ट्स का। और तो डॉक्टर साहब आपको केयर करने के लिए दे ही रहे। समस्या क्या है, पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, इन्होंने आर्टिफिशियल इंसुलिन प्रोड्यूस करवाना प्रारंभ कर दिया आपके शरीर में। नेचुरली कैसे होगा? रिवर्स, रीहील, रीजनरेट करके। जो बुनियादी फैक्ट है उस पर काम हो नहीं रहा। मैं ये नहीं कहता
कि हम डॉक्टर से बड़े हैं, डॉक्टर महान कल भी थे, आज भी, उनके बगैर हम जी नहीं सकते। दे आर आवर लाइफ लाइन। बगैर डॉक्टर के हम इतने बड़े बड़े जंग्स को जीत नहीं सकते, इतने बड़े मुकाबलों को जीत नहीं सकते। लेकिन फैक्ट आपको ये समझना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा, ये एहसास करना पड़ेगा, इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि मार्केट में केयर ही होता है, क्योर नहीं होता है। क्योर करने के लिए आपको बुनियादी फैक्ट्स पे कार्य करना होगा। क्योर करने के लिए बुनियादी फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना होगा। 6 करोड़ 84 लाख से ज्यादा पेशेंट हैं जिसको पहली दफा डायबिटीज होता है ना, उसको लगता है ये तो मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ना जाने कब देखते ही देखते दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण आपको एक दिन में साइड इफेक्ट का पता नहीं चलता, आप लगातार दवाइयों का प्रयोग करते हैं। वो आपके हर दवाइयों की क्वालिटी होती है कि आपके शरीर में जाने के बाद वो आपके बैड बैक्टीरियाज को मारता है, गुड बैक्टीरियाज को भी मारता है। जो मेडिकल साइंस की दवाइयां हैं वो आपके गुड बैक्टीरियाज के साथ साथ बैड बैक्टीरियाज को भी मारता है, और बैड बैक्टीरियाज के साथ साथ गुड बैक्टीरियाज को भी मारता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगती है। आपने बहुत सारे ऐसे डायबिटीज पेशेंट को देखा होगा जिसको सिर्फ डायबिटीज की प्रॉब्लम थी, मधुमेह की प्रॉब्लम थी, और देखते ही देखते 1 साल तक उन्होंने दवाई डायबिटीज की खाई, देखते देखते गिफ्ट मिल गया। उस गिफ्ट का नाम था ब्लड प्रेशर की समस्या। आपने सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आप एक बार थोड़ा दिमाग घुमाएंगे, आपको पता चल जाएगा। कोई भी रोगी होगा ना, उसका एक बार हिस्ट्री निकाल के चेक करिए, पुराना इतिहास उसका खंगाली, आपको पता चल जाएगा। 1 साल में बीपी की प्रॉब्लम हो गई, और बीपी की और डायबिटीज की दवा खा ही रहे। अब उसमें डॉक्टर साहब ने बड़े प्यार से आपको गर्व से कह दिया, जिस पोषक तत्वों की पूर्ति से आपका शरीर संचालित हो रहा था, देखिए डॉक्टर साहब कैसे आपकी पोषक तत्वों की जो नीड है ना उसको वहां से घटा रहे हैं। डायबिटीज हो गया तो भाई साहब आप ये नहीं खा सकते, आप वो नहीं खा सकते, ताला लगना स्टार्ट हो गया ना जुबान पे। होता है ये नहीं होता है, प्रैक्टिकली नहीं यही होता है। चावल नहीं खा सकते आप, आलू नहीं खा सकते, कार्बोहाइड्रेट आप इस तरीके से नहीं ले सकते, प्रॉब्लम होती है, चैलेंजेस होते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़े प्यार से बता दी। कुछ दिनों के बाद जब आपको ब्लड प्रेशर की समस्या हुई 1 साल के बाद, तो आप नमक का प्रयोग उस तरीके से नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं खा सकते, आप वैसे नहीं खा सकते, तला हुआ नहीं खा सकते, भुना हुआ नहीं खा सकते, ये चैलेंजेस होंगे। देखते ही देखते भाई साहब ने 5 साल 10 साल का वक्त बिताया, किडनी में प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई। बात समझ रहे हैं आप हमारी? क्योंकि दवाइयों के ओवरलोड के कारण गेम तो सारा किडनी पे ही जाता है। तो भाई साहब ने डायबिटीज का गिफ्ट लिया था प्रकृति से, अपने लाइफस्टाइल के कारण। डायबिटीज ने गिफ्ट दिया ब्लड प्रेशर का, ब्लड प्रेशर ने गिफ्ट दिया किडनी का। देखते देखते अर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे ही जवानी 40 के बाद ढलान की ओर जाती है, 40 से 60 के बीच में ना जाने कितने रोग हो जाते हैं, और हर महीने 10,000, 15,000, 8,000, 6,000, 5,000, 4,000 का बजट बनता ही बनता है अस्पताल का। इसको आप रोक नहीं सकते, ये हिंदुस्तान की कल्चर बन चुकी है। आज हर अस्पताल में मरीजों का लाइन लगा हुआ है। ऐसा कोई भी अस्पताल नहीं है जहां फिजिशियन लिखा हो, जनरल फिजिशियन डॉक्टर हो और एमबीबीएस लिखा हो, उनके दरवाजे के आगे लाइन ना लगी हो। चाहे किसी भी गली में खुला हो अस्पताल, उसमें आपको मरीज मिलेंगे ही मिलेंगे। ये हिंदुस्तान की एग्जैक्ट मैं तस्वीर आपको बयां कर रहा हूं। आपको समझना पड़ेगा, आपको यह समझना पड़ेगा, इस प्रैक्टिकल पॉइंट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। 15 लाख से ज्यादा लोग कैंसर जैसी बीमारी से मर गए। क्यों मर गए? हवा प्रदूषित, प्रदूषित पानी, प्रदूषित भोजन, प्रदूषित जीवन में वक्त के दायरे में रखकर उन्होंने वक्त का प्रयोग नहीं किया, गेम खत्म हो गया। वक्त बीतने के बाद कुछ नहीं होता साहब। कहते हैं ना कि जीवन में अगर वक्त के रहते हुए अगर आपने खुद को संभाल लिया तो जीवन में कभी पछताने का मौका नहीं रहेगा। आज जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताने वाला हूं, जो रेनेडस के माध्यम से आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी बताने वाला हूं, मैं ये नहीं कहता कि आप इस कंपनी के सदस्य बन जाए। मैं ये नहीं कहता कि हमारी कंपनी वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। मैं ये भी दावा नहीं करता कि हमसे बेहतरीन किसी का और नहीं हो सकता। लेकिन मैं ये दावा जरूर कर सकता हूं कि जिसने भी रेनेडस का दामन थामा है, जिसने भी रेनेडस के इन प्रोडक्ट से मोहब्बत की है, आज तक वो हारा नहीं है। हारने का तात्पर्य होता है खुद के हेल्थ से और अपने परिवार के हेल्थ से। जिसने भी इसका प्रयोग किया है उसके परिवार में कोई बीमार नहीं रहा है, ना वो खुद बीमार रहा है। मैं इतना तो कह सकता हूं, और यही दुनिया की सबसे बड़ी जीत साबित हो सकती है अगर आप इसका निरंतर प्रयोग करते हैं तो। फील करा रहा हूं मैं आपको। वी डोंट
गेट प्रॉपर डाइट, इम्यून सिस्टम इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, रियलिटी यही है। इसलिए बड़ी बड़ी चैलेंजेस हो रहे हैं। डॉक्टर साहब सिर्फ केयर करते हैं, इसलिए डायबिटीज को देखते देखते आपको किडनी की प्रॉब्लम हो गई, अर्थराइटिस तक पहुंच गया मामला। लेकिन डॉक्टर साहब ने सरेंडर नहीं किया कि भाई साहब अब तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब हर बार बुलाते हैं, हर बार नए नए तरीके से बुलाते हैं, वो मोहब्बत कर बैठते हैं आपसे, पता भी नहीं चलता है। रियलिटी यही है कि वो मोहब्बत कर बैठते हैं। मैं हर डॉक्टर का सम्मान करता हूं। पूरे भारतवर्ष से हम लोगों के साथ में, रेनेटस वेलनेस के साथ में 238 डॉक्टर से ज्यादा कनेक्टेड हैं। स्पेशल एमबीबीएस की मैं बात कर रहा हूं। मैं उन सभी का सम्मान करता हूं। मुझे गर्व की अनुभूति होती है जब मैं ये बता रहा होता हूं कि बड़े बड़े डॉक्टर अब इसका प्रयोग करते हैं। लोग मल्टीविटामिन के तौर पर इसका प्रयोग करवा रहे हैं। कोरोना जैसी समस्या में भी लोगों ने मल्टीविटामिन के तौर पर इसको रेकमेंड किया है कि इम्यूनिटी ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचे। बड़े बड़े दिग्गज डॉक्टरों ने इसको रेकमेंड किया है। मैं खुद को गर्वान्वित महसूस करता हूं ये बताते हुए कि बहुत सारे कैंसर पेशेंट में ये देखा गया है कि जिनको कीमोथेरेपी, कीमो की समस्या, कीमो चढ़ाना पड़ता था, उनका बाल उड़ जाया करता था, उनके शरीर पे उसका कुप्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा करता था। इसका रेनेडस का प्रयोग करने के साथ से उनकी लाइफस्टाइल नॉर्मल रहनी प्रारंभ हो गई। कितना जाने कितने लोगों ने कैंसर पे विजय प्राप्त किया है ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ मिलकर। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये प्रोडक्ट दवाइयां हैं जो आपके कैंसर को हरा सकती हैं, मेडिकल साइंस की जरूरत है, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जितनी जरूरत मेडिकल साइंस की है उतनी ही ज्यादा जरूरत आपको प्रकृति की भी है। और प्रकृति में उच्चतम गुणवत्ता का प्रोडक्ट सबसे सस्ते दरों पर रेनेडस वेलनेस ने आपके समक्ष मौजूद करा दिया है, जिससे आप मोहब्बत कर सकते हैं जनाब। तो ये रियलिटी है। रेनेडस वेलनेस, रेनेटस नोवा, फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम, लीफ का वो कॉम्पोजिशन जिसको तैयार करने में, जिसको पहचानने में 6 साल से ज्यादा का वक्त लग गया। कंपनी तो कैश रिच थी साहब, कभी भी एक कंपनी अपना रुख इख्तियार कर सकती थी, कभी भी एक कंपनी अपने आप को इंटरनेशनल मार्केट में बड़े पैमाने पर लॉन्च करा सकती थी, लेकिन इस कंपनी ने 6 साल का वक्त लिया, खुद को वक्त दिया, और 6 साल में इसने एहसास कर लिया कि सर के बाल से पैर के नाखून तक की सबसे बड़ी समस्या क्या है और किन वजहों से ये गंभीर बीमारियां हो रही हैं। उन वजहों को आइडेंटिफाई करके नस्तो नाबूद करने की प्रक्रिया को तय कर दिया बगैर दवाइयों के। एक ऐसा फूड सप्लीमेंट तैयार कर दिया कि अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो इस तरीके की गंभीर बीमारियों के आप कभी शिकार नहीं होंगे। और अगर गलती से इन बीमारियों के शिकार हो चुके हैं आप, तो उस शिकारी के जबड़े से आप बाहर निकल जाएंगे अगर आप इसका प्रयोग करेंगे। कैंसर जैसे शिकारी के जबड़े से बाहर निकल जाएंगे आप, जिसने आपको निगल रखा है। आप डायबिटीज जैसे शिकारी के जबड़े से आप बाहर निकल जाएंगे, थायराइड जैसे शिकारी के जबड़े से आप बाहर निकल जाएंगे, अर्थराइटिस जैसे शिकारी के जबड़े से बाहर निकलेंगे, अस्थमा जैसे शिकारी के जबड़े से बाहर निकलेंगे। मोहब्बत सी हो जाएगी, फिर से एक नई जिंदगी जीते हुए, नई जिंदगी से मोहब्बत हो जाएगी आपको। ये ऋषिकेश पाठक का कमिटमेंट है आपसे। क्यों कहता हूं मैं कि ये प्रोडक्ट ना दवाइयां हैं ना हम डॉक्टर है, फिर भी ना जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। आपने ये देखा होगा बड़े बड़े हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय की बीमारियों से मरे हैं, ध्यान दिया आपने? हृदय रोग विशेषज्ञ हृदय की बीमारियों से मरे हैं। मधुमेह विशेषज्ञ, डायबिटीज के जो स्पेशलिस्ट है, उनका डायबिटीज लेवल कभी कभी 400 पार खुद होता है, 300 पार खुद होता है, बेचारे बड़े परेशान होते हैं। They don't have option. Practically, I'm telling you, there is only one option: nature. I'm not telling only Renetus is option. There's a lot of option is available in the market, but how you'll identify? आप कैसे उसे पहचानेंगे? पहचानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मार्केट में अगर 20% अच्छे लोग हैं तो 80% बुरे लोग भी हैं, याद रखिए। लेकिन जहां तादाद बुरे लोगों की ज्यादा है तो आप बुरे की भीड़ में ही समा सकते हैं, इसकी ज्यादा संभावना है। रेनेटस ने आपको एक ही डब्बे में उच्चतम गुणवत्ता के साथ सबसे सस्ते दरों पर आपको ये प्रोडक्ट ला कर दे दिया है। एक प्रोडक्ट 1794 रुपए का है, 120 कैप्सूल है, सर के बाल से पैर के नाखून तक समस्याओं को ठीक कर सकता है। आप में से बहुत लोगों का एक सवाल हो सकता है कि पाठक जी आप क्या बात कर रहे हो यार, हाउ इट्स पॉसिबल?
सर के बाल से पैर के नाखून तक। मैं पागल हूं क्या? मैं फर्स्ट टाइम आपकी ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूं मिस्टर पाठक, मैं पागल आपको दिखता हूं? कैसे कह सकते हो आप सर के बाल से पैर के नाखून तक? डू यू हैव एनी साइंटिफिक प्रूफ? मिस्टर पाठक, डू यू हैव एनी साइंटिफिक प्रूफ? I'll be able to prove it out in proper way. Illustrative वे में एक्सप्लेन कर पाठक। मैं समझना चाहता हूं, आप में से बहुत लोगों के सवाल ये हो सकते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग लिखने की हिमाकत ना करते हो, लेकिन जहन में ये सवाल हो सकता जरूर है। पाठक ये सवाल का जवाब जरूर देगा। जो आज फर्स्ट टाइम आए हैं, आप इस कंपनी के सदस्य बने ना बने, लेकिन मोहब्बत हो जाएगी आज के बाद रेनेडस नोवा से। ये पाठक का चैलेंज है आपसे। कैसे? इसके अंदर दो ऐसे इंग्रेडिएंट है जो नेचुरल रेगुलेटर है, आइडेंटिफाई कर लेता है आपकी बॉडी की समस्याओं को। उन दो इंग्रेडिएंट्स का नाम लिख लीजिए, साइंटिफिक प्रूफ है ये, जिसको आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। पहला इंग्रेडिएंट है ब्लैक करंट और दूसरा इंग्रेडिएंट है सौर चेरी। ब्लैक करंट के अंदर दो कॉम्पोजिशंस पाए जाते हैं। पहला कॉम्पोजिशन होता है GLA, जिसको बोलते हैं हम गामा लियोलेनिक, और दूसरा होता है पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस। GLA एंड पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस जब प्रॉपर वे में कनेक्ट होते हैं, और सौर चेरी के अंदर मौजूद होता है सियानिडीन, जब ये एक दूसरे का पूरक बनते हैं, एक दूसरे की सहायता प्रदान करते हैं, तो ये नेचुरल रेगुलेटर बन जाता है। यानी कि अगर आपको लो बीपी की समस्या है तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा, इमीडिएटली आपको उस हिसाब से ट्रीट करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपको हाई बीपी की समस्या है तो आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपका डायबिटीज 80, 70, 60 पर जाना स्टार्ट हो गया, यानी कि आपका डायबिटीज लेवल लो हो रहा है, ये आइडेंटिफाई कर लेगा। अगर आपका डायबिटीज लेवल 450, 500 के रेंज में जा रहा है, ये आइडेंटिफाई कर लेगा। स्टेबलाइजर का काम देखते हैं ना आप, क्या होता है? ऑटो मोड में काम कर रहा होता है। बिजली करंट किसी भी रफ्तार से आए उसको रेगुलेट कर लेता है। इससे आपका AC सुरक्षित होता है घर का, टीवी सुरक्षित होता है आपका घर का, ऑटोमेटिक ऑटो कट होता है। उसी प्रकार के इंग्रेडिएंट्स हैं जिसकी आप संरचना को गूगल करके चेक कर सकते हैं। सर के बाल से पैर के नाखून तक, आपके बॉडी में कोई भी आतंकवादी घुसने का कोशिश कर रहा हो, कोई भी समस्या अटैक करने का कोशिश कर रहा हो, उसको पहले ही भाप के अपने इंग्रेडिएंट्स के प्रहार से आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये उस मकाम तक पहुंचा देता है जिससे उन रोगों से ये लड़ सके। गुड बैक्टीरियाज को उस प्रकार संचालित करने का कार्य कर देता है आपकी बॉडी में, जो आपके शरीर का ही योद्धा उन रोगों को नस्तोनाबूद कर दे। किसी और की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है साहब। ये रियलिटी है।